नमस्कार, मैं एक और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं राजधानी की बड़ी खबरों पे। हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। सोसाइटी की तरफ से मैं नम्रता जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चूँकि हमारी सोसाइटी भिक्षावृत्ति खत्म करने पे काम कर रही है। पिछली बार भैया का बड़ा सहयोग था कि उन्होंने बोला कि आप लोग काम करिए, हम आपका साथ देंगे। उसी क्रम में आज कल हम लोग उनसे मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा था ठीक है। तो वो बाहर गए हुए हैं भैया, शायद बाहर गए हुए हैं, इस वजह से वो नहीं आ पाए, इसलिए मैडम आई हुई है। और आज भारत संगम जागरूक नागरिक सोसाइटी की ओर से कपड़ों का वितरण किया गया और मास्क का वितरण। आज यहाँ भोजन का भी वितरण किया गया गरीबों के लिए गया हनुमान सेतु पे, जहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पे ब्रजेश पाठक की धर्मपत्नी ने इस कार्यक्रम का संयोजन किया। आइए जानते हैं उनसे इस कार्यक्रम के बारे में, उनका क्या कहना है और वो किस तरीके से गरीबों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। देखिए, जो भारत संगम सोसाइटी है, इन्होंने जो ये कार्यक्रम किया है, इसमें ये चाहते हैं कि जो बहुत ही गरीब हैं, भिक्षुक हैं, इनको कुछ हम ऐसा काम दे दें जो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। उसमें से बहुत से लोग तो हैं अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, बहुत से लोग हैं जो नहीं खड़े हो सकते हैं। ये तो ललित जी हैं, किरण जी हैं, वैशिखा जी हैं, कंचन जी हैं, इनके सहयोग से ये सोसाइटी चलती है। ये कोशिश से ज़्यादा कोशिश होती है, यहीं के भिक्षुक नहीं, पूरे लखनऊ के जहाँ पे ये निवास करते हैं, जहाँ पे रह के भिक्षा मांगते हैं, मतलब कहीं का भी। हाँ, कहीं का भी। हम उनको छोटा सा भी अगर हम रोजगार दे देंगे ना, तो कुछ भी कर दीजिए। रोजगार में जैसे आपने कभी पन्नी होती हैं, उन्हीं को ही बनाने का काम दे दिया, कभी कागज़ के लिफाफे होते हैं, वही बनाने का काम दे दीजिए, तो ये लोग बैठ करके बनाएंगे, उसी में जो इनको पैसा मिलेगा उससे ही अपना जीवन यापन करेंगे। छोटे छोटे रोजगार, मतलब कि और भी कई तरीके के रोजगार होते हैं, जैसे डलिया बनाने का काम होता है। गाँव के जो भिक्षुक होते हैं तो क्या करते हैं, उनको जो पतवार या वो मिल जाती है तो उससे वो डलिया बनाते हैं। तो ऐसे कुछ लोग बनाना सीखेंगे, बनाएंगे, तो हमें लगता है अगर इस तरीके से हमारी संस्थाएं बहुत जागरूक होकर काम करेंगी तो हमें लगता है भिक्षा की प्रवृत्ति एक दिन आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगी। और जो भारत सरकार और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की जो मुहिम है, उसको भी हम चाहते हैं कि इसी तरीके से पूरा किया जाए। उसी में ही हमारा आज योगदान हो रहा है। मैम, जो मुफ्त चिकित्सा शिविर जो लगाया गया था उसके बारे में। मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाया गया था, उसमें सबको दवाइयाँ भी दी गई थी, मगर जो भीषण जिनकी बीमारी है, बहुत ज़्यादा जो ग्रसित है, उसको हम लोग मुख्यमंत्री से पैसा दिलाने का काम करते हैं, क्योंकि डॉक्टर इतना नहीं दे सकते हैं। सरकारी अस्पतालों में भी सरकारी पैसा जाता है, तो हमारा एक माननीय मंत्री जी क्या करते हैं, एक लेटर लिख देते हैं, उसमें मरीज का नाम लिख देते हैं, उसको आगे बढ़ा देते हैं कि सरकार से कुछ पैसा मिल जाए। जैसे कभी 1 लाख 2 लाख 50,000 तक का हम दिलाने की वो कोशिश करते हैं, वो मिलता है। और हमारे माध्यम से जो भी हो सकता है, मदद हो सकती है, वो हम लोग करते हैं। इस तरीके से हम समाज में जितने भी भिक्षुक हो, इनको इस तरीके से हम उबारने का काम करते हैं जगह जगह पे। माननीय मंत्री जी का तो हमेशा सहयोग रहा है मैम उसके गरीबों के लिए। गरीब हमेशा से वो तो अनदेखा सहयोग करते हैं कि मतलब जिस कहते हैं कि किसी के लिए कुछ करो तो उसकी चर्चा मतलब कम होनी चाहिए। मतलब अगर हमने अपने हाथ से किसी को कुछ दिया है तो वो किसी को पता भी ना चले, तो उनका तो सिद्धांत है। मगर आजकल जब तक आप किसी चीज़ का प्रचार नहीं करेंगे, तब तक आपके बारे में कोई जानेगा नहीं, तब तक आपसे सहयोग नहीं लेगा, तब तक आपको अपना दर्द नहीं बताएगा। तो कुछ चीज़ों में बताना भी पड़ता है कि हम लोग हर काम के लिए सक्षम हैं। ईश्वर ने हमको सक्षम बनाया है और हम अपनी सरकार में रह के लोगों की मदद कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। भोजन का वितरण किया गया है गरीबों के लिए। जी, इसके बारे में क्या? एक्चुअली ये हमारी संस्था भारत संगम जागरूक नागरिक सोसाइटी जो है पिछले 3 वर्षों से भिक्षावृत्ति पे काम कर रही है, भिक्षावृत्ति ख़त्म करने पे। उसमें ये है हमारा मतलब हमारी NGO का कि इसमें मतलब इनको खाना कपड़ा सब मिल जा रहा है, इसकी ज़रूरत नहीं है। इनके एक अच्छा जीवन देना हमारा पहला लक्ष्य है कि हम इनको अच्छा जीवन यापन दिलवाएं। इसमें मेन इनको खाने और कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, बहुत लोग दे रहे हैं, इनके पास बहुत है। इनका मतलब एक सभ्य नागरिक बनाना है हम। और जो विश्व पटल पे भारत की एक इमेज है कि भारत जो है बैगर्स का देश है, भिक्षुकों का देश है। भिखारी मतलब हम लोग तो भिक्षुक बोल रहे हैं अच्छे हमारे सेंस में, लेकिन भिखारियों को बोलते हैं। विदेशी आते हैं, वो बोलते हैं कि ये यहाँ घूमने के लिए नहीं आते हैं, वो यहाँ का मजाक बनाते हैं कि अरे यहाँ पे देखो सिर्फ लोग हाथ मांग रहे हैं। तो हमें इनको हाथ ऐसे नहीं, इनको मतलब खुद स्वरोजगार देना है। जैसे हमारे मूलभूत स्वावलंबी बनाना है, और जैसे हमारे मूलभूत अधिकार में मैं ये चाहती हूँ कि काम करने का भी अधिकार जोड़ा जाए। मतलब विश्व भिक्षावृत्ति ख़त्म करनी है हमको पूरे भारत से, लेकिन चलिए भारत नहीं तो उत्तर प्रदेश तो ये शुरुआत हम लखनऊ से ही कर रहे हैं कि भिक्षावृत्ति को ख़त्म किया जाए। ये हमारी संस्था की कोशिश है। तो इसी के
उस पे हम स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमने जब कैंप लगाया तो हमने उसमें ये देखा कि इसमें आधे लोग बीमार हैं, मतलब मानसिक रोगी हैं। इसमें लोगों को नशे की आदत है, यहीं से मतलब चोरी भी हो रही है। भिक्षावृत्ति अगर हम मतलब भिक्षावृत्ति पे किया जाए तो इससे कई समस्याएं जुड़ी हुई हैं। जैसे कि आप मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो ये जो गैंग चल रहा है किडनैपिंग का, ये भिक्षावृत्ति के कारण भी है, क्योंकि बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है, उनके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, फिर उसके बाद उनको क्या बोलते हैं भीख मंगवाया जाता है। अगर हम पहली बात अगर हम भिक्षा में पैसे ना दे करके सिर्फ उनको खाना और कपड़ा दें या मेडिसिन दें, तो पैसे अगर हम नहीं देंगे तो विश्व स्तर पे मतलब मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो किडनैपिंग का केस ख़त्म हो सकता है। और फिर इसी तरीके से हम पहले इनका इलाज करवाएंगे। हम इसी में हमारे जो संयोजक जी है, कहना चाहूँगी कि हम आपके साथ हैं, आप कोशिश करिए, हम आपके साथ सदा रहेंगे, आपको अच्छा जीवन देने का हमारा पूरा प्रयास आगे देते भी रहेंगे और आपका जीवन जरूर सुधारेंगे हम, ये हमारा कोशिश रहेगी। हमारी टीम के साथ अच्छे अच्छे लोग हैं, शर्मिला जी हैं, गीता जी हैं, मनीष जी हैं और राधा जी हैं, सुदेश जी हैं। हमारी टीम जो है दिन रात सक्रिय रहेंगे। आज के विषय का हम लोगों का ये विषय रहा है कि हम लोग भिक्षुकों पे काम कर रहे हैं पिछले 3 से 5 साल से लगातार, और हम लोग ये चाहते हैं जो हमारे समाज में ये भिक्षुक इतनी तेज़ से फैल रहे हैं सब सारी, कुछ लोगों की तो मजबूरी होती है लेकिन कुछ लोग इसको शौकिया करते हैं। दूसरी चीज़ ये है इनके साथ इतनी अभद्रता होती है और इनको इस अभद्रता के लिए लोग इनको तैयार भी करते हैं। इनका एक मसीहा होता है जिसके गैंग में ये क्या करते हैं, ये सारे लोगों को एकत्रित करते हैं और ये अपनी एक टीम चलाते हैं। उस टीम से लोगों को पैसा, ना तो वो भिक्षुक जो होते हैं पैसा एकत्रित करते हैं लेकिन ना तो उनके हाथ में आता है, ना उनके ज़रूरत की चीज़ पूरी हो पाती हैं, वो पूरे जीवन भिक्षुक ही रहते हैं। और दूसरी चीज़ ये है इनकी ना तो आवश्यकता की पूर्ति हो पाती है, ना ये समाज का एक अच्छी तरह से हिस्सा बन पाते हैं। दूसरी चीज़ ये है इनका एक मानसिक शोषण भी किया जाता और ये शोषण के शिकार होते हैं। तीसरी चीज़ ये है इनके दिमाग में ये चीज़ बार बार भरा जाता है आप समाज से बहुत दूर हैं, आपको समाज एक्सेप्ट नहीं करता है। और समाज में जब ये जाने का प्रयास करते हैं, जैसे हम लोगों ने बार बार इनके लिए दवा का प्रबंध करते हैं, जब इनकी हम लोग डॉक्टर से चेकअप करवाते हैं तो इनको ये चीज़ पता नहीं होता कि हमें वाकई में क्या बीमारी है, हम किस चीज़ से हम पीड़ित हैं। और ये इनकी अपनी खुद की पीड़ा, सिर्फ इनको दर्द महसूस होता है और इनको ये महसूस नहीं होता कि वाकई में मुझे क्या बीमारी है ना। अच्छा, ये दूसरी चीज़, जब कभी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल में ना तो इनको डॉक्टर देखना पसंद करता है, ना ये अपनी बात रख पाते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि जैसे ये डॉक्टर उस कंपाउंड पहुंचते हैं, ना तो इनका पर्चा बन पाता है ना कुछ। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पैसा तो कहीं एकत्रित कर लेते हैं लेकिन उस पैसे का कहाँ यूज़ करना है वो सब नहीं कर पाते। तो हमारा भारत संगम जागरूक नागरिक सोसाइटी मंच इस दिशा में काम कर रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोगों का ये सोच है कि हम लोग ये भिक्षावृत्ति बंद करवाएं और इनको सही दिशा में एक मार्गदर्शन किया जाए, जो काम करने के लायक हैं उनको काम की दिशा में लाया जाए। कार्यक्रम के बारे में जो कपड़ा वितरण किया गया है, भोजन का वितरण किया गया है, मास्क का वितरण किया गया है, सर इसके बारे में बताएं। भाई, हम चाहते हैं कि ये भिक्षुक और वंचित लोग जो हैं इनको समाज में एक स्थान प्राप्त हो, इनके पुनर्वास की व्यवस्था हो, इनको समाज में एक पहचान मिले। तो इस वजह से हम विगत कई वर्षों से यहाँ पर ये कार्यक्रम करा रहे हैं। आज हमारा निःशुल्क चिकित्सा सेवा शिविर का भी कार्यक्रम था, लेकिन मंदिर के प्रबंधकों के द्वारा कि कोरोना की वजह से वो कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। लेकिन कई जो यहाँ मरीज हैं उनके नाम और उनकी जो गंभीर बीमारियाँ हैं उनको हमने रजिस्टर में नोट कर ली है और बलरामपुर और सिविल हॉस्पिटल में उन लोगों का निःशुल्क ऑपरेशन या इलाज जो है ये भारत संगम संस्था कराएगी। मैं सबसे पहले तो अपना नाम बताना चाहूँगी। मैं किरण जोशी मध्य मंडल 2 से उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी से, और मैं चाहूँगी जो ये भारत संगम NGO है उसके लिए मैं भरसक अपने प्रधानमंत्री जी और योगी आदित्यनाथ जी, अपने माननीय मंत्री ब्रजेश पाठक जी और नम्रता भाभी से सहयोग के लिए बोलूँगी। और जो ये हमारी भिक्षावृत्ति है उसको ख़त्म करें और इनका रहने का और
जो भी इनकी सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराएं और बेहतर जीवन मिले इन लोगों को। और ये हमारी जो भी यहाँ लखनऊ में जितने भी हमारे मंदिरों में इधर उधर भिक्षक बैठे रहते हैं वो भिक्षावृत्ति खत्म हो। मैं श्रीमती राधा बिष्ट, कंचन पाठक जी ने मुझे आमंत्रित किया और इनका जो जीवन का उद्देश्य है वो भिक्षावृत्ति को समाप्त करने का है। इन्होंने बीड़ा उठाया है और मुझे बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में भी जो है इन्होंने इस कोरोना काल में ऐसी पहल करी है, तो मैं बढ़ चढ़ कर इनका सहयोग करूंगी और इन भिक्षावृत्तियों को समाप्त करने के साथ ही साथ इनके जीवन उद्धार में, इनकी जीवन को और बेहतर बनाने के लिए कंचन जी जैसा हमें निर्देश देंगी हम उसी के अनुसार कार्य करेंगे। और धन्यवाद। इस कार्यक्रम के बारे में मेरा यही कहना है कि जो कंचन पाठक जी ने ये कदम उठाया है भारत संगम के माध्यम से गरीबों की मदद के लिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसकी कोई तुलना की ही नहीं जा सकती। अगर हम सभी का ऐसी सोच हो जाए तो हमारे भारत में गरीबी रहे ही ना। और इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ जोशी अंकल जी का और भारत संगम से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं का। अब कैसे सहयोग करेंगे? इसमें जितना भी हमसे हो सकेगा मैं उस तरह की सहयोग करूँगी।